स्वागत है प्यारे बच्चों आप लोग का क्लास में। क्लास 10th का हिंदी है, चैप्टर 12 आप लोग का लास्ट चैप्टर है, शिक्षा और संस्कृति है। ठीक है, इसके लेखक कौन है तो महात्मा गांधी जी है। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869, याद रखिएगा। जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 में कहा हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या है भैया? करमचंद गांधी था। ठीक है, करमचंद गांधी था, याद रखिए। पिता का नाम करमचंद गांधी। माता का बात करें तो माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था। माता का नाम पुतलीबाई। पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी। ठीक है, क्या था? कस्तूरबा गांधी। अगर पूछे महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था तो मोहनदास करमचंद गांधी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे गांधी जी को रविंद्रनाथ ठाकुर ने महात्मा कहा था। तो यहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए बनता है, किसने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ ठाकुर ने। किसने कहा महात्मा गांधी को महात्मा? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा, याद रखिएगा। किसने गांधी जी को महात्मा कहा था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था। आगे है इनकी पुस्तक की बात करें, सबसे प्रचलित आपका हिंद स्वराज किनके द्वारा है? महात्मा गांधी द्वारा रचित है। पत्रिकाएं की बात करें, यंग इंडिया हरिजन किनकी है? गांधी जी की। पूछ देगा हरिजन निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा किसके द्वारा है भैया? महात्मा गांधी के द्वारा। यंग इंडिया किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जयंती किस लिए मनाया जाता है? इनके जन्मदिन के अवसर पर, यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, गांधी जी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, गांधी जी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बोध और व्यास के क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, मतलब अच्छी शिक्षा किसे कहते हैं? गांधी जी ने बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा को कहते हैं। ठीक है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा को कहते हैं। ठीक है, आगे है शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं? शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं? तो बच्चे के शरीर, वृद्धि और आत्मा के सभी गुणों को प्रकट किया जाए। मतलब उनका कहना है भैया शिक्षा से अभिप्राय कि शरीर के जो उसकी बुद्धि है वो और पूरी आत्मा, इन सभी से उनके गुणों को प्रकट किया जाए, वही भैया शिक्षा है। सही है। ठीक है, चलिए तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न 4 है, कहता है मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है? तो देखिए, जब बच्चों को कोई दस्तकारी सिखाई जाए और जिस क्षण से वह तालीम शुरू करे उसी क्षण से उत्पादन का काम योग्य बना दिया जाए, ये सारी शिक्षा दस्तकारी या उद्योग के द्वारा दी जाए तो उससे उनके मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। यानी कहने का मतलब देखिए, अभी के युग में क्या है, अधिकतर पढ़ाई प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, अगर इस थ्योरिकल होता है, थ्योरी ज्यादा होते हैं। अगर इसमें प्रैक्टिकल काम कर दिया जाए तो बच्चे का विकास और ज्यादा तीव्र में होगा। अब जैसे कि हमने बोला कि भैया जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए, फिजिक्स का तीसरा लॉ है क्रिया से प्रतिक्रिया, है ना? मतलब जैसी क्रिया करेंगे वैसी प्रतिक्रिया हमको मिलेगा। अब बच्चे को पास सिर्फ थ्योरिकल नॉलेज है कि क्रिया से प्रतिक्रिया होता है, उसको जब आप कहिएगा कि भाई करके बता इसका रीजन क्या है, कैसे होता है, वो जो किताब में या जो उसके गुरु ने उसको बताया होगा उदाहरण, वो वही बताएगा। अगर उसको इस चीज का पूरा पता होगा कि क्रिया से प्रतिक्रिया क्या होता है तो उसका जवाब देगा। क्या होता है उसको बताना। अब मान लीजिए जैसे कि ये पेन है, मैं जितने जोर से इसको मारूंगा ये बोर्ड भी उतने ही जोर से इसको मारेगा, यानी जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया, है ना? जब इसको थ्योरिकल प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा, यानी प्रैक्टिस के माध्यम से समझाया जाएगा, तो बच्चे का विकास और ज्यादा संभव होगा। और यही कहना था हमारे महात्मा गांधी जी का कि बच्चे को थोड़ा दस्तकारी भी सिखाया जाए, मतलब जैसे शर्मा का काम हो गया, लोहे का काम हो गया, मतलब जिसमें गुण है, जिसका मन है, जिसका रुचि है, उस काम को सिखाया जाए तो बच्चा और आगे विकास करेगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों मानते थे? तो शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण को मानते थे। उसका ध्येय किसको मानते थे? चरित्र निर्माण को मानते थे, क्योंकि जब व्यक्ति चरित्र निर्माण करने में सफल हो जाएगा तो समाज अपना काम संभाल लेगा, और इस प्रकार जिन व्यक्तियों का विकास हो जाएगा उनके हाथों में समाज के संगठन का काम सौंपना चाहते थे कि भैया वो योग हो गया वह इस काम को कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियादी पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं से संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए? गांधी जी की राय स्पष्ट करें इस बात पर। तो देखिए, अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं से संपर्क बनाना चाहिए। इसमें गांधी जी की राय यह है कि विभिन्न देशों की संस्कृति को हमें जानना चाहिए, हम जाने, लेकिन उसके पहले अपनी
को समझे, क्योंकि अपनी संस्कृति की अवहेलना करके दूसरों की संस्कृति का आचरण आत्महत्या के बराबर है। अगर हम अपनी मातृभाषा में विभिन्न देशों की भाषाओं की अच्छी अच्छी बातों का अनुवाद करते हैं तो हम भारतवासी अधिक से अधिक लाभान्वित होंगे और अधिक से अधिक देशों की भिन्न भिन्न संस्कृतियों को भी जान पाएंगे। यानी कहने का मतलब सीधा है भैया, आप हमको कहीं भी हैं अपनी मातृभाषा होनी चाहिए, ठीक है, और अपनी मातृभाषा का प्रचार करें, अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में बताएं। अगर हम उसी की संस्कृति को अपना लेते हैं तो उनका कहना है भैया ये क्या है, आत्महत्या के बराबर है। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों मानते हैं? जो विभिन्न संस्कृतियों हिंदुस्तानों में पैर जमा चुकी है, जो विभिन्न संस्कृतियां हिंदुस्तानों में पैर जमा चुकी है, जिनका भारतीय जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ चुका है और जो स्वयं भी भारतीय संस्कृति से प्रभावित हो चुके हैं, वह सामंजस्य भारत के लिए बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, अपना तो होगा नहीं, स्वदेशी यानी विदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। भाई जो जहां का है उसका वहां का संस्कृति वहां पे निहित होगा। तो चलिए ये था इस प्रश्न का उत्तर। तो आपका ये पूरा क्लास हो गया खत्म। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। इसके ये तो चैप्टर खत्म। अब गद्य और पद, दो हिंदी, आपका हिंदी टोटल आपका 3 है ना। तो ये आपका पद खत्म हो गया, गद्य ना। अब पद बचा है और एक कहानी वाला हिंदी है। अगर हिंदी में अगर सच पूछिए तो सबसे ज्यादा मजा आता है तो तीसरी हिंदी पढ़ने में, जिसमें आपके ढहते विश्वास, दही वाली मगम्मा जो है ना, 7 कोड़ी होता जी, नगर, मंगू भंगू, ये सब है, तो उससे भी मिलेंगे हम लोग। चलिए, जय हिंद, जय भारत।